हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। आज हम बात करेंगे पीआरटी, जो आपका ज्योग्राफी का पेपर था। पीआरटी में 60 नंबर का आता है, जैसे आपका हिस्ट्री का आता है 60 नंबर का। ज्योग्राफी मैंने सारे स्क्रीनशॉट विद इसका क्वेश्चन आंसर जो भी थे इसमें, वो सारे इसमें लगा दिए हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। और चैप्टर नेम भी है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं इसमें। आपके स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी मेहनत जब जब मैं कर सकता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। आप भावी अध्यापक बनने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। भूकंप की तीव्रता मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो ये आपको पता ही होगा, सिस्मोग्राफ। वैसे जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। और चलिए आपको एनसीईआरटी में भी दिखाते हैं। और क्लास 7 की एनसीईआरटी है, हमारी बदलती पृथ्वी, चैप्टर नंबर 3 है ये। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 7 हमारी बदलती पृथ्वी। तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्सेज होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया था आपको, बॉक्सेज जो होते हैं उसे मत छोड़ा कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी, इसी को बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है। अब देखिए भूकंप की तीव्रता अगर पूछा जाता है ना, तो रिक्टर पैमाना होता है ना, एक रिक्टर स्केल, उससे नापी जाती है। भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बराबर होता है। और जिसमें भूकंप की तीव्रता 5 होती है ना, वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। 6 वाला होता है, इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें अधिक हो सकती है क्षति। और जिसमें 7 होती है ना, वो अधिक, सबसे खतरनाक यही होता है। जो अभी तक का रिकॉर्डेड है ना, वो 8 का है, 8 तीव्रता का भूकंप सबसे खतरनाक आया था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें मैंने बता भी दिया कौन सी क्लास है। तो इससे अब जुड़ के ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि ये आपका भूकंप जो होता है ना, झटके कैसे महसूस किए जाते हैं, कहाँ पे महसूस किए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे पक्का। जो जो आपका एक जो भी आपका तैयारी करने वाला दूसरा बंदा है, वो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, तो आप उससे वैसे भी पीछे रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 88 का क्वेश्चन है। देखिए मैंने सीरियल से लगा रखे हैं 87, 88। काफ़ी मेहनत पड़ी है इन्हें एडिटिंग करने में, और इन क्वेश्चंस को ढूंढने में मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी, ठीक है। वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा गया, तो ये भी एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, फिर भी मैंने सोचा आपको, आप लोग प्रूफ देखते हैं ना, प्रूफ बिना प्रूफ के मानेंगे नहीं ना। तो एनसीईआरटी 7th क्लास का है, और ये वायु नाम का चैप्टर है, 4th वाला। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए एक लड़की यहाँ पे बना रही है डायग्राम। तो ये आपका जो वायुमंडल में आपकी जो गैसेज हैं उसका परसेंटेज दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो आपकी होती है 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। दूसरे नंबर पर आपकी ऑक्सीजन आती है 21%, ठीक है। फिर बाद में ये ऑर्गन और अन्य गैसेज ये दी जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा याद रखिएगा, पूछ देता है 0.03 होती है। आर्गन की भी पूछता है 0.093 होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है। उस आपसे ज़्यादा मैंने मेहनत की है, ठीक है। ये मेहनत आपको करनी चाहिए थी, एक एक क्वेश्चन आपको ढूंढना चाहिए था, फिर भी मैं ढूंढ के दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे आपको ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन मिलेगा नहीं, ठीक है। कोई नहीं कराएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो आपका समता मंडल होता है, ठीक है। ये होता है स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ठीक है, समता मंडल। और आपका झोमंडल ट्रोपोस्फीयर होता है, ये सबसे निचली परत होती है, इसके बाद की दूसरी होती है। तो आपका एनसीईआरटी 7th क्लास है, और इसमें भी वायु का चैप्टर है, ये दोनों वायु से दिए गए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, और एक एक डायग्राम भी बना हुआ, देखें पहले। समता मंडल जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है, और ये क्षोभमंडल के ऊपर का हिस्सा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है ये जो आपकी परत होती है, ये सबसे आपकी अच्छी होती है उसके लिए। और यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर वहाँ पे भी नहीं समझ आ रहा तो आप ये आपका जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ देख लीजिए। देखिए क्षोभमंडल जो होता है माउंट एवरेस्ट, और ये इसकी ऊंचाई भी दिया गया है, यहाँ पे ध्रुवों पर जो कम होती है, यहाँ पे क्षोभ सीमा है। और ये आपका हवाई जहाज उड़ने की पूरी जगह है। यहीं पे आपकी ओजोन पर जो पट्टी होती है ना, वो भी पाई जाती है। तो पूछ सकता है, पिछली अगली बार पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन तो घुमा फिरा के पूछ लेंगे कि आपका ओजोन परत किस में एडजस्ट होता है। ये समता मंडल में होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में बोलेगा। तो ये आपका देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए आप एक ये क्लास 7th के ही दिखा रहे हैं मैं, जो आपके क्रम से आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर से एक क्लास 7 का आया, देखिए क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? अभी आप ये सोचेंगे ये क्वेश्चन तो मिलने से रहा। तो ये जनसंख्या देखिएगा, ये आपका एनसीईआरटी नंबर 7 है, क्लास 7, और चैप्टर आपका पर्यावरण का पहला ही चैप्टर है। देखिएगा यहाँ पे एमसीक्यूज दिया गया है,
और लोग क्या सोचते हैं एमसीक्यू से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो वो छोड़ देते हैं। ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितने आपके जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो जितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो ये देखिए साफ क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, वहीं से उठा लिया उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका ये हो गया 90 नंबर। आपका 87 से मैंने स्टार्ट किया था, देख लीजिए 87, ये पहला भी इस 7 से आया, दूसरा भी क्लास 7 से, और ये तीसरा भी क्लास 7 से, और ये चौथा क्लास 7 से, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका देखिए 5वां क्वेश्चन, इसमें देखिएगा सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो ये भी आपका क्लास 7 से है। ये एनसीईआरटी क्लास 7 में ये एक रेगिस्तान में जीवन, एक रेगिस्तान वाला चैप्टर है, 10th चैप्टर है, तो उसमें से लिया गया। देखिए आपको दिखा रहे हैं इसमें, यहाँ पे पूरी हेडिंग ही पड़ी है कि जो आपका रेगिस्तान है वो गर्म है, ठीक है, वार्म वाला है आपका। और देखिएगा इसमें बताया गया कि आपका ये जो सहारा है रेगिस्तान 11 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसे डिटेल में पढ़िएगा, अभी आगे चल के वो पूछ सकता है कि ये भारत का जैसे कितने लाख क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 8 लाख में फैला हुआ है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ये क्वेश्चन दिया है, तो दूसरा मैं इसी में दिखा रहा हूँ आपको, यही वाला क्वेश्चन दूसरे में। तो ये आपका देखिए इसी वाले में आपका जो लास्ट में एमसीक्यूज होता है ना, तो सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान, तो यहाँ पे गर्म वाला, ठीक है। तो एमसीक्यूज भी दिए गए, अगर आप यहाँ से छूट जाते हैं तो आप एमसीक्यूज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 जगह पर मैंने दिखा दिया। हालांकि मैं ये क्वेश्चंस डबल और दिखा सकता था, आपका जो भी जैसे ल्यूसेंट वाला है उसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो वहाँ से भी दिखा सकता था, लेकिन थोड़ा टाइम कम था, इसलिए मैंने एनसीईआरटी एससीईआरटी को बेस बनाया, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस आने भी हैं। और आप पढ़ने के तो आप ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं, साथ में एक बुक रख लीजिएगा जो कंपटीशन वाली होती है, ऐसा होता है उसमें जनरल साइंस भी क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये वाले क्वेश्चन ना मैंने अभी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, प्लेलिस्ट जनरल साइंस की, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो उसी में मिल जाएंगे जनरल साइंस की। आप एक बार जरूर देखिएगा, विजिट कीजिएगा, मैंने उसमें बताया भी है कौन कौन से क्वेश्चन किससे आए, टॉपिक वाइज कराया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी हैं उसमें। 1300 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा तो उसमें क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है, तो देखिए ये आपका प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद पहले बोलते थे, नाम इसमें चेंज हो गया, योगी जी ने नाम चेंज किया है। तो ये क्लास 8th की है एनसीईआरटी, और ये जल चैप्टर से है। तो ये जल चैप्टर ना, ये अभी एक ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 8th की विज्ञान है ना, साइंस का, ये आपके ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो विज्ञान में क्वेश्चन है, सॉरी चैप्टर है जल वाला, तो इससे लिया गया है। देखिए जल प्रदूषण वाला, यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं वैसे भी, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद लिखा हुआ है, और ये कानपुर है, नई दिल्ली है, हरिद्वार है, सॉरी नई दिल्ली आपका नहीं है, इसमें आता है, और ये जैसे गंगोत्री से निकलती है, और बाकी वाराणसी, पटना, पटना भी इसी में है, ठीक है। और ये कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, नदी के, आपके गंगा नदी के किनारे जो है बसे हुए हैं, ठीक है। तो गंगा नदी के तट पे पूछा गया था, तो ये आप वैसे भी लगा सकते थे, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे नहीं तब भी लगा सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसमें आपका देखिए कोलकाता भी हो जाएगा ना, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, आपका नदी के तट पर स्थित ना, तो प्रयागराज भी होगा और कोलकाता भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिएगा 94 नंबर, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने क्लास 7th के थे क्वेश्चंस, केवल ये वाला 8th का था, वो जो आपकी साइंस का था। नेक्स्ट आप देखते हैं ये वाला, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो ये देखिएगा एनसीईआरटी क्लास 8th का है, खनिज एवं शक्ति संसाधन। अभी ये केवल आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, जहाँ पे भी साइंस का आएगा पोर्शन मैं बता दूंगा कौन सा साइंस का है। तो ये बायोगैस, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है बायोगैस। अभी देखिए इसमें पूरा फिगर में बताया गया ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। तो जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण ऊर्जा का अभाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसा अनुमान है कि इनका उपभोग लगातार होता रहेगा। और ये आपके गैर परंपरागत हैं, जो जैसे सौर ऊर्जा जो कि नवीनीकरण है, तो इनका उपयोग किया जा सकता है आगे चल के। तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के आपके स्रोत दिए गए हैं, कहाँ से होते हैं, तो ये देखिए बायोगैस दिया गया है सीधा, ठीक है, बायोगैस दिया गया है, यहाँ पे आपका बायोगैस पूछा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 94 के बाद आप देखिएगा 95। मैंने देखिए इसमें क्रम से लगाया, काफ़ी मेहनत पड़ी है, तो आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी हो आपके क्लासमेट्स हों, क्योंकि काफ़ी समय लगता है बनाने में, आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। ये देखिए एनसीईआरटी 9th क्लास का है और जनसंख्या चैप्टर का है, ठीक है। तो जनसंख्या से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये क्लास ये सॉरी जो चैप्टर है 6 नंबर है, इसमें क्वेश्चन है जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने पूरा इसमें दिया गया डिटेल में
देखिए यहाँ पे दिया गया है जनसंख्या की, ये देखिए सॉरी इसमें देखिएगा 1981 में क्या होता, धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आई थी, तो जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि में जो थी उसमें भी गिरावट आई, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर वो भी कम हो गई, गिरावट आई थी, कम हो गई थी। तो एक तरीके का मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। आप अगर जैसे इसका चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो इसका पूरा सार समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जाएगा कहाँ से, इन्हीं से आएगा, NCERT SCERT से। जब बेस बोला उन्होंने, आपने ध्यान दिया होगा जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ लिखा था कि ये आपका जो सिलेबस होगा NCERT और SCERT बेस्ड होगा, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हैं ना। आप लोग क्या सोचते हैं कि कोई कोर्स ले लेते हैं या 200-400 रुपये का कोर्स हो जाएगा, जैसे टेस्ट सीरीज़ ले ली, और काफ़ी महंगे महंगे कोर्स हमने देखे हैं, 3-3 हज़ार रुपये कोर्स देते हैं BPSC के। कुछ नहीं करते हैं भाई उसमें, ये आपके SCERT का ही NCERT का बेस बना के दे देते हैं आपको, फिर भी वो भी नहीं पढ़ाते हैं। आपकी अपनी बुक्स लॉन्च कर देंगे, ये लीजिए बुक्स पढ़िए जाके, BPSC क्लियर हो जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में, जो भी है। तो ये सब आप इन चक्करों में ना पड़ें तो अच्छा है। ये कुछ भी नहीं होता है, ये सब आपका भ्रम है कि ऐसा कोचिंग सेंटर्स में ज्वाइन करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद इसमें मेहनत करेंगे। अगर ये आप अपने खुद से आपने ये क्वेश्चंस निकाले होते ना, तो ये अलग बात होती। अब ये क्वेश्चन आपको रट गए होते, ठीक है। अगर आप खुद ढूंढते ना तो ये आपको अभी तक याद हो गए होते, और उसके एवज में आपको अलग से भी क्वेश्चंस थोड़े से पता हो जाते। जैसे भारत में प्रबल वित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, आपने क्वेश्चन ढूंढा तो उसके आसपास के क्वेश्चन भी याद हो गए। वो अलग चीज़ है, आपने पूरी चैप्टर पढ़ लिए, उसके NCERT के पढ़ लिए, जब तक आप उसका एक क्वेश्चन ढूंढेंगे नहीं, जब तक ढूंढेंगे नहीं ना, तब तक आपको क्वेश्चन याद नहीं होंगे। तो देखिएगा, अगर आपके पास बुक हो ना, फिर भी ढूंढिएगा आसपास से, और मैं वीडियो बनाई दी है, आप वीडियो से देख देख के ढूंढ लीजिएगा। टिक लगाइए, उस पर लिखिए कि TRE किस में आया था। मैं TRE 2 का भी करा दूंगा, ये 3 का चल रहा है, TRE 1 का भी करा दूंगा। आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए बस, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, भारत में प्रबल वित्तियाँ कहाँ से पाई जाती हैं। अब ये उस टाइम क्वेश्चन इतना आया था, फेमस हुआ था, लोगों ने अंडमान निकोबार लगाना शुरू कर दिया, सभी ने वही लगाया, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका था, उपयोग में से कोई नहीं। आंसर क्या था, देखिए NCERT 9th में भारत का भौतिक स्वरूप दिया गया है, वहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो इसका आंसर लक्षद्वीप था, ना कि ये अंडमान निकोबार। तो ये देखिएगा, केरल के मारावाल तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। साफ लाइन दी है इसमें। अब देखिए, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमीनकॉय द्वीप से जाना जाता है। तो इसमें इन्हें किया गया, और इसमें 1973 में से क्या कर दिया था, लक्षद्वीप नाम रख दिया गया था। अब बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हमारी अगली बार ये पूछते 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे छोटे क्षेत्रफल में फैला हुआ है, पूछ देगा क्षेत्रफल कितना है इसका लक्षद्वीप का, तो आप फिर से रह जाएंगे। इसमें कौन कौन से पटली द्वीप है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी आप खुद ही बताइए क्यों नहीं पूछेगा, जब यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना छोटा सा डीप में जा सकता है लक्षद्वीप वाला, तो ऐसे भी पूछ सकता है ना। इसीलिए आप तैयार करते नहीं हैं, आप कोर्सेज के चक्कर में रहते हैं। उसने दे दिया कोर्स, आप उससे ले लेंगे, और थोड़ा यहाँ से ले लिया, थोड़ा वहाँ से ले लिया, फिर भी आप पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। देखिएगा 96 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग हो सकता है। अभी देखिए, ये पीलिया रोग वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने बहुत ढूंढा, बड़ी मुश्किल में जाके ये क्लास 8th की साइंस में मिला जाके। ऐसा नहीं कि ये मालूम नहीं, मालूम है, लेकिन आपको प्रूफ चाहिए था ना, तो प्रूफ निकालने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। तो देखिए, ये आपका क्लास 8th की साइंस है, उसमें प्रदूषण जल एवं वायु वाला है, 18 नंबर चैप्टर है। तो जो साइंस के लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें ज्योग्राफी का कंटेंट काफ़ी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिएगा, जल से ये बोला गया है, तो पीलिया रोग, पीलिया को आप जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ऐसे ही लिखा हुआ है वर्ड, वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक, ठीक है। ये देखिए कि चैप्टर नंबर लिखा है वो वायु तथा जल का प्रदूषण, ठीक है। कवक के बाद क्या है देखिए, तथा परजीवी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें कवक, परजीवी और ये जीवाणु, वायरस सब हो सकते हैं, जिनसे हैजा, मियादी बुखार और पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। तो इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है इस क्वेश्चन को बताने के लिए कि ये आपका यहाँ से आया था, ये रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। बाकी इतना बड़ा मैंने इसमें वो हिंट नहीं देखा था, इतना ही छोटा था, ठीक है। तो वैसे तो आपको ये जनरल साइंस तो पता ही होगी कि इससे प्रदूषण से क्या फैलता है, पीलिया रोग होता है, क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। ये हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है, तो ये आपको वैसे भी पता होगी, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जल जनित बीमारी है, जल से काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। अब देखिए, ये क्लास 8th का साइंस का चैप्टर है, ठीक है। अभी जो भी आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन आपके
अभी देखिए 2 आप आ गए हैं 8th जो साइंस है क्लास 8 की, तो उसी से दिया गया है। इसमें देखिए सेकंड चैप्टर है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए टेबुलर फॉर्म में दिया गया है हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए ज़्यादा खतरनाक होता है और ए बी सी 3 टाइप के होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए जो है ना वायरस के कारण होता है और ये आपका जल जनित बीमारी है। उबले हुए पेय जल का प्रयोग करना है, टीकाकरण का यूज़ करना है, ठीक है। और इसका टीका लगता है। तो ये आपकी देखिए अगली बार क्या पता मीजल्स या क्षय रोग के बारे में पूछ दे, किस जगह से होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइफाइड पूछ सकता है। तो आप इस टेबल को, टेबल ही नहीं, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, जहाँ से भी पूछा गया है ना क्वेश्चन को आप लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आसपास से देखिए कि उससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अगर आप खुद से बनाएंगे ना क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी रहेगा। बाकी ये जो आप मैराथन वगैरह देखते हैं इससे कुछ नहीं होगा, आप थोड़ी देर देखेंगे भूल जाएंगे। भाई यूट्यूब का मतलब ये भी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो आप पूरे दिन उसी में पड़े रहें। सेल्फ स्टडी मस्ट है। अगर आप 2 घंटे आप यूट्यूब पे बताते ना, 2 घंटे अगर यूट्यूब दे रहे हैं तो इसका आप 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा आपको खुद की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। 4 घंटे आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 2 घंटे इसमें देंगे। और यूट्यूब का भी एक एल्गोरिदम है कि अगर आपने एक वीडियो देखा ना तो ये मत सोचिएगा कि ये आपको पूरा याद हो गया। जब तक आपको उसको रिवीजन नहीं करेंगे ना तब तक कभी नहीं याद होगा। खैर ये टॉपिक अलग है, बताएंगे बाद में स्ट्रेटजीज वगैरह। नेक्स्ट है मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियाँ मृत्यु हो जाती है इसकी, मछलियों की। तो ये कहाँ से था, तो ये मैंने क्वेश्चन ढूंढा था काफ़ी, मिला नहीं ऐसा क्वेश्चन। ये आपका देखिए एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस में, ये फिर से वही 18 नंबर का चैप्टर है, जलवायु का प्रदूषण। तो ये ऑक्सीजन की कमी से, वैसे तो आपको सभी को पता होगा ऑक्सीजन की कमी से वो मर जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसी सी लाइन लिखी थी, देखिए ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। तो बस इतना ही रेफरेंस काफ़ी है। जो आपके शैवाल होते हैं ना, शैवाल मर जाते हैं तो इस जिस जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं, और ये अत्यधिक ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा खींच लेते हैं, तो इससे ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है जलीय जीव जितने भी होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, और ये एनसीईआरटी क्लास 8 का है, जलवायु का प्रदूषण। अभी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं कि इसमें मिले नहीं, मिलते, ये जैसे स्वच्छ भारत मिशन है इसमें मिला नहीं। एक क्वेश्चन था स्वच्छ भारत मिशन का, उसमें दिया गया था 2019 दिया था, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया नहीं, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उस टाइम बीजेपी की सरकार बनी थी और ये गांधी जी के टाइम जो उनका बर्थडे था उसी दिन से ये स्वच्छ भारत मिशन चालू किया गया। अभी 2.0 3.0 काफ़ी इसके वर्जन आ गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, जनरल का है तो ऐसे ही याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से भारत में कौन सा हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो ये भी आपका ल्यूसेंट में, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखिएगा उसमें सभी जगह पे मिला होगा कि आपके 4 तरीके के हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। तो आपका ये पश्चिमी घाट होगा, वेस्टर्न घाट जो होते हैं, आप जैसे सुंदरलैंड हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, ठीक है, हिमालय वाला रीजन हो गया। तो ये 4 आपके जो है हॉटस्पॉट है, तो याद रखिएगा इन्हें। बाकी ये इन्वायरमेंट का ही पार्ट है ईवीएस का, तो फिर भी मैंने इसमें ले लिया था। वैसे ये आता तो आपका 60 नंबर का साइंस ही होता है, तो इसमें से थोड़े से क्वेश्चन आपके ईवीएस के होते हैं। अभी ईवीएस का अलग से पोर्शन तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बीओडी। तो ये बीओडी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक है। बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसकी वजह से आपके जो प्रदूषण होता है पानी में, उसका जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका, वैसे तो एग्ज़ाम इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी बहुत प्रदूषित रहता है इसे, बीओडी का मतलब, ठीक है। तो इसमें अभी इनका ऑफिशियल आंसर की तो थी नहीं, ये लीक हुआ था पेपर, तो इसका कोई पता नहीं कि पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बन पदार्थों का उपयोग ज़्यादा होता है, उपभोग। तो वैसे तो मेरे हिसाब से पानी बहुत प्रदूषित होता है, ये वो बताता है, ठीक है। बीओडी की आप जांच की जाती है, जैसे आपके गंगा नदी में पता करना होता है कि प्रदूषण कितना है, तो बीओडी की जांच की जाती है, ठीक है। और एक नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है ये, ठीक है, 101 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, जो आपका प्रदूषण से होता है, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है, 18 नंबर वाला, प्रदूषण जल और ये वाले सारे। तो ये भी मैंने उसमें से रेफरेंस उसका मिला नहीं। बाकी मैंने बताया था आपको, ये जल जनित काफ़ी बीमारी होती है, प्रदूषण से भी काफ़ी बीमारी होती है। तो ये आपके क्वेश्चन थे काफ़ी, और जो उसमें से मिल गए, एक भी मैंने छोड़ा नहीं। आप एक साथ काउंट कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। जो छूटे थे ना मैंने इसमें लास्ट में कर दिए, ठीक है। तो जो भी आपके छूटे थे और उनको बता भी दिया है,
और मैंने अगर चाहता तो इसमें ल्यूसेंट से भी ढूंढ सकता था काफ़ी, मतलब लेकिन टाइम बर्बाद नहीं किया मैंने, इसी में काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक है, तो अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखा दीजिए। इतना आपकी आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ती है ये क्वेश्चंस ढूंढने के लिए। ठीक है, और ऐसा कहीं पे भी कोई ढूंढ के नहीं देगा। आप लोगों ने थोड़ा डिमांड किया कि पीआरटी के लिए लेके गए, मैंने जूनियर का कराया था, तो सोचा प्रायोरिटी के लिए भी करा देते हैं। और आपका ये ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छा सिलेबस होता है। हाँ, अभी देखिए जो इसमें आपका पीआरटी में थोड़ा सा सुन लीजिएगा, जो पीआरटी में आपका 40 नंबर का मार्क्स आता है क्वेश्चन, तो उसमें आपके 5 पार्ट होते हैं ना, 4-5 पार्ट। तो हिस्ट्री का होता है, ज्योग्राफी का होता है, साइंस का होता है, ठीक है, करंट का होता है, और आपका मैथ्स का होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके। तो इसमें मैंने जो आपका ज्योग्राफी का होता है ना, तो इसमें ज्योग्राफी आपकी 2 टाइप की आती है, एक इंडियन ज्योग्राफी भी होती है, एक आपकी बिहार ज्योग्राफी होती है। तो उसका भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, वो थोड़ा अलग सा टॉपिक था। मैंने उसमें एस देखनी पड़ेगी, ये सारे क्वेश्चन एन से थे। तो अगर आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखना ना, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपको एस में नहीं मिलेंगे, एस में भी मिलेंगे। तो आपको उसमें एस के क्वेश्चन थे, उसमें बिहार का स्पेशल था, तो वो कराने हैं आपको। और जो बचे हुए हैं उसमें इंडियन ज्योग्राफी के भी है, हिस्ट्री का भी करा देंगे, और आपका साइंस का भी 8 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साइंस के हैं। ठीक है, करंट तो ऐसा है कि करंट का कोई पता नहीं कहाँ से पूछा जाए, और ऐसा है कि 6 मंथ का आप याद कीजिएगा। ठीक है, और पिछली बार तो 3.0 में उन्होंने बस जून सॉरी जनवरी एंड फरवरी का ही पूछ लिया था उन्होंने, क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 6 मंथ का लास्ट वाले ही पूछेंगे, वो लास्ट के जैसे आपका पेपर होने वाला था ना, 1 महीने पहले का ही पूछ लेते। बस ये आपको एनालिसिस करना था, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा। आपको साइंस का मिल जाएगा एनालिसिस पूरा, जूनियर का है। और जूनियर में जो आपका जीएस का सेक्शन होता है, हिस्ट्री और आपका वो साइंस वाला पोर्शन, उसका भी मैंने 8 क्वेश्चन कराए हैं, 8 वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको मिला ना हो, जो पूरी करा हुए हैं। ठीक है, तो ये 60 नंबर था आपका। पीआरटी में 60 नंबर का था, 5 पोर्शन होते हैं 16 के। ठीक है, 16 5 80 होता है। ठीक है, तो 5 पोर्शन इसमें है। तो मैंने अभी एक कराया हुआ, आपका हिस्ट्री अभी बाकी है, और ज्योग्राफी मैंने करा दिया है, और आपका साइंस रहेगा इसमें। ठीक है, और जो भी होगा वो सारे करा देंगे। ठीक है।